हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, नेताजी को देख क्यों चौंक गया था हिटलर? ओ, मुझे ये स्टोरी पता है। आज़ाद हिंद फौज। ये मेरे ख्याल से शायद वो स्टोरी हो कि जब नेताजी जाते हैं तो हिटलर का मैंने सुना था बड़े सारे उसी के हमशक्ल होते हैं, उसने रखे हुए थे। तो जब मिलने के लिए वेट कर रहे होते हैं तो वो नकली को भेज देते हैं और नेताजी जो है उसको पहचान लेते हैं। और मेरे ख्याल से एक नहीं, दो बारी ऐसे कुछ करते हैं, दो बारी, और दोनों बारी वो पहचान लेते हैं कि असली हिटलर नहीं है। तो वो हिटलर भी देख के इतना हैरान होता है कि कैसे पता चल गया कि भैया मैं असली वाला नहीं हूँ। मेरे ख्याल से अगर वही स्टोरी है तो पता नहीं। तो चलो, बड़ी मजेदार है मगर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जब सब लोग आ जाते थे दरवाजा बंद करके जहरीला गैस डाल देता था। शीशा वाला खिड़की लगा था, उसमें से देखता था कैसे मर रहे हैं। ओहो, मरो मरो। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ का। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। 40-41 के दौरान ये बहुत ही ज्यादा क्या रहे, एग्रेसिव रहे। 40 और 41 के दौरान भयानक भयानक ये भाषण बहुत जबरदस्त देते थे सुभाष चंद्र बोस। भड़कीला भाषण देने के कारण अंग्रेजों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्होंने 1941 में इन्हें छोड़ा। तब ये रसिया होते हुए इटली, रसिया, कई देशों की भ्रमण किए और कहाँ पहुंचे, जर्मनी में पहुंचे। और जर्मनी में हिटलर के पास गए मिलने के लिए। तो हिटलर को मिलने के लिए दिया गया। हिटलर के ऑफिस में कौन पहुंचे, सुभाष चंद्र बोस। और हिटलर के ससुर के हिटलर आया, सारे लोग सैल्यूट किए। हिटलर आ गया, सर सर सर, हिटलर आ गया। हिटलर, सुभाष चंद्र बोस खड़ा भी नहीं है हिटलर के आगे। हिटलर चल गया गुस्सिया के। बाद में पता चला नकली हिटलर था, उसका फेस वैसे ही मिलता था। उसके बाद आया ओरिजिनल हिटलर, सारे सैल्यूट किए, सॉरी हिटलर। ओकरो देख के सुभाष चंद्र बोस वैल्यू नहीं दिया। बाद में पता चला यो नकली था। जितना आया सब उसके खुद के बॉडीगार्ड कंफ्यूज हो जाते थे सब, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं। ओरिजिनल जब हिटलर आया तब उठे। जब ओरिजिनल हिटलर आया तो ओरिजिनल हिटलर के आते वक्त में सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, हाथ मिलाए वहां से। तो हिटलर कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो बहुत होशियार आदमी लग रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने पूछा कि आपको पता कैसे चल? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि सोने की परख सोनार को अच्छे से होती है। अगर उसको लोहा दिखाइएगा तो दूरे से पता कर लेगा कि सोना नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोले कि अच्छा आदमी, हिटलर बोला कि अच्छा आदमी है, ठीक ठाक लगता है। तो पूछा हिटलर की क्या चाहते हैं आप? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि हम बहुत खतरनाक चीज चाहते हैं। क्या चीज? कहा कि देखिए, हमारे देश से 3 लाख फौजी को इंग्लैंड लेके आया है और आपके खिलाफ लड़वा रहा है, और आप उन लोगों को पकड़ लिए। आप उन फौजियों को हमको दे दीजिए, हम आप ही की ओर से उसको इंग्लैंड से लड़वा देंगे। अरे वाह! हिटलर का पगला गया है। कोनो मोटर कार समझा है कि अगला गियर लगाओ, बैक गियर लगा दो। अभी आया था हमको मारने के लिए, अभी इंग्लैंड से कैसे मारेगा आप? कहा कि आप वो जिम्मेदारी हमें छोड़ दीजिए। इन लोग को अंग्रेज सब ने क्या किया है, राष्ट्र प्रेम की भावना इनमें से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। तो इन्होंने कहा कि हिटलर मान ही नहीं रहा था, क्योंकि हिटलर बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, जैसे आपका क्लासरूम कैसे है ऐसे ही। इसमें सबको बैठाता था कुर्सी पे, सब लोग बैठ जाते थे। मूवियां देखी, खिड़की जान निकल जाती है। वो मूवियां देखो, दरवाजा बंद करके जहरीला गैस डाल देते। एक मैंने मूवी देखी, शीशा वाला खिड़की लगा था, उसमें से देखता था कि कैसे मर रहे हैं। ओहो, मरो मरो। बहुत खतरनाक था हिटलर, समझ गया? हिटलर बहुत ही मतलब किसी का बातें नहीं सुनता था। आज भी लोग कहते हैं हिटलर शाही तुम्हारा नहीं सुनेंगे, किसी की बात नहीं सुनता था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप मार के क्या करेंगे, आप हमें एक मौका दीजिए, हम इन भारतीय सैनिकों को अपने देश ले जाएंगे। और अपने देश ले जाके किसको मारेंगे, ब्रिटेन वाले को मारेंगे। तो ब्रिटेन वाला वहां पिटाएगा तो यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो हिटलर ने मौका दिया किसको, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस के पास बहुत सारे फौजी थे, तो देखे उन्होंने मनाया कि भाई देखो अंग्रेजों को मारो। ऐसे गांधी जी की तरह नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिए आजादी मिलेगा, मिल गया आजादी, नहीं। तो तुम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने आए हो, आजादी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। भारतीय सैनिक पहले सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, क्योंकि सैनिकों को वेतन ठीक ठाक इंग्लैंड दे देता था, लेकिन भारतीय सैनिक जो थे उनको मोटिवेट किए सुभाष चंद्र बोस। बर्मा में इन्होंने प्लान बनाया कि बर्मा के रास्ते मतलब म्यांमार के रास्ते भारत में जाया जाएगा।
सुभाष चंद्र बोस बहुत जबरदस्त है। उनका एक नारा भी था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जब पहली बारी मोटिवेट किए सारे सैनिकों को। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान बाहू ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। इनकी अपनी कविता है। भारत के सैनिक जो थे, जबरदस्त सैनिकों में उछाल आया, बाप रे पूरे भारत के सैनिक उजाड़ देंगे रे इंग्लैंड को हम। यहाँ हिटलर देखा, कहा कि कौन आदमी है रे, यहाँ पूरा माहौल बदल के रख दिया यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस को देखकर हिटलर बहुत प्रभावित हुआ और हिटलर ने बहुत सुभाष चंद्र बोस की इज्जत किया और सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी की उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। हिटलर ने नेताजी बस एक लाइन पढ़ लेते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। समझा गया कि नहीं आ गया? सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नहीं कर, आप लोग के लिए उतना जरूरी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दो, नारा आपके लिए। समझा गया? चलो अब आगे समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इन सैनिकों को क्या किए, हिटलर के सहयोग से प्राप्त किए, लेकिन हिटलर ने कहा कि इन सैनिकों में अभी भी ट्रेनिंग का क्या है, अभाव है, ये डायरेक्ट नहीं लड़ पाएंगे। देखो लड़ने आए थे, हम पकड़ के रख लिए कि नहीं रख लिए, इनको क्या जरूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में ना दो एलाइड फोर्स थे, मतलब तीन देश थे जो आपस में एक साथ थे। इधर में था जर्मनी, इटली और यहाँ पे जापान। ये तीनों जो थे ये ध्रुवीय राष्ट्र थे सब, इन्हें कहा जाता है एक्सियल फोर्सेज। और जो एलाइड फोर्सेज थे उसमें बड़े बड़े देश थे, अमेरिका था, कनाडा था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, ये सब थे सब। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो भारतीय सैनिक जो कहाँ फंसे थे, जर्मनी, इन्हें क्या किया, अपने पास लिया। और सुभाष चंद्र बोस हिटलर के सहयोग से आर्म्स एंड एनिमेशन लिया और हिटलर ने किसे भेज दिया, जापान को कहा कि जापान भेजा इन सैनिकों को, और इन सैनिकों को ट्रेनिंग और अच्छा हथियार किसने दिया, जापान। और जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप गिफ्ट में दे दिया। किसमें दिया, गिफ्ट में, क्योंकि इंग्लैंड वालों से ये जापानियों ने कौन सा द्वीप छीन लिया था, अंडमान और निकोबार। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम क्या रख दिया, शहीद एवं स्वराज, शहीद एवं स्वराज नाम रख दिया। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस को मिला सिंगापुर नाम क्यों चेंज हो गया इसका, आजाद हिंद सरकार बना लिया। क्या बना लिया, आजाद हिंद सरकार। कहा कि देश गुलाम नहीं है, हमारी सरकार है, अभी हम सिंगापुर से शासन कर रहे हैं, धीरे 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 दिल्ली पहुंचेंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से ही ऑल इंडिया रेडियो पर बोला था, मुझे इस लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आशीर्वाद की जरूरत है। तो बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र। देखिए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में मतभेद नहीं था, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। सुभाष चंद्र बोस 24 कैरेट गरम दल वाले और महात्मा गांधी 24 कैरेट नरम दल वाले, ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते, लेकिन विवाद नहीं था। आप इतिहास को उस तरह से पढ़िए जिस तरह से हुआ है, ऐसे नहीं कि आप कह देंगे महात्मा गांधी उसमें झगड़ा था। अब आप ही बताओ, हम जीएस के टीचर और कोई मैथ के टीचर, हम दोनों लोग एक चीज पे कैसे जा सकते हैं भाई? उनका चीज पढ़ाने का तरीका अलग, हमारा अलग है, दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं, लेकिन अल्टीमेट काम क्या है, आप लोग का रिजल्ट दिलाना। अगर हम जीएस, हम या इंडिया का कोई भी जीएस का टीचर, उसका जीएस में योगदान है, जो भी मैथ के टीचर उनका मैथ में योगदान है, रीजनिंग में योगदान है। आपको तो जरूरत दोनों की है, कि ऐसा थोड़ी है कि आप जीएस पढ़ लेंगे मैथ नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपको तो बैलेंस लेके चलना है। वो अलग बात है कि बीपीएससी, यूपीएससी या दरोगा, रेलवे, इस सब में जीएस का वेटेज ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल आपको तो लेके सबको चलना है।
तो नरम दल भी जरूरत थी और गरम दल भी जरूरत थी। युवाओं का कहना है कि नरम दल की क्या जरूरत थी। अरे नहीं भैया, संगठित करने का काम नरम दल ही किया। और आप ध्यान से देखेंगे, नरम दल से ही जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो गरम दल के रूप में गए थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? राष्ट्रपिता। सर, सुभाष चंद्र बोस इतने पढ़े लिखे थे फिर भी गरम दल के कैसे हो गए? भाई, गरम दल और नरम दल ये पढ़ने लिखने पे उतना डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आइडियोलॉजी कैसे है। हम नरम दल के हैं। तो हम आज भी कहते हैं कि हम मतलब पढ़ाते हैं बस, बट टीचर बनने का हमारा 1% भी सपना नहीं, 1% भी नहीं। पढ़ाते हैं वो अलग बात है। शुरुआत में हम पढ़ाना चालू किए थे फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, क्योंकि हमको आर्मी में इस चीज से छांटा था जो कभी सही नहीं हो सकता था। नंबर कम था, छाट देते, अगली बार और मेहनत करके आते। मेरिट में हाथ बहुत टेढ़ा है ससुरा, दिखता है यहाँ पे ऐसे हो गया। यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में कभी मम्मी को बोल देते थे, आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए, बचपन में तेल सही से मालिश किया जाता है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे, तो हम पढ़ाना चालू किए थे फ्रस्ट्रेशन। अकेले टेंशन में रहते थे, सोचते थे तो हमारा जिंदगी खत्म हो गई। एक को तो सपने देखे थे, हम फौज में जाना है, ऐसा ही कैसे होगा? आर्मी में कुछ नहीं सुनता है। तो हम फ्रस्ट्रेशन की वजह से पढ़ाना चालू किए, यही में पढ़ाते रह गए। यहाँ समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि भाई जो पढ़ा लिखा है वो गरम दल का नहीं हो सकता है, नरम दल का ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, वही वाली थी, मैं कह तो रही थी, मैंने कहीं मूवी में देखा था वो पार्ट, तब मुझे पता चला था अच्छा ऐसे भी कुछ हुआ था। उन्होंने एग्जैक्टली बताया भी था, मैं भूल गया। हाँ, रीजन भी बताया था, मुझे भी नहीं याद आ रहा, कोई रीजन बताया था कि कैसे उन्होंने कहा था अगर कोई लीडर है तो इस तरीके से नहीं करेगा लीडर। मेरे ख्याल से शायद उन्हें कहा था कि अगर कोई लीडर आया है तो वो आके तुमसे पहले हाथ नहीं आगे करेगा, या कुछ इस टाइप से ऐसा कुछ था कि उन्होंने कहा था अगर ट्रू हिटलर है तो वो हाथ करके मुझसे हाथ नहीं मिलाएगा। ऐसा वो यूं खड़ा रहेगा, तुम बोलना बोलो। कुछ ऐसा ही कुछ था, वो इन्होंने नहीं बताया, वो मुझे याद ध्यान से उतर जो भी वो हिटलर आ रहा था डुप्लीकेट, वो सब ऐसे ही कुछ कर रहे थे। और जैसे ही वो हाथ मिलाता था बोलते थे गड़बड़ है। ऐसा कुछ था, शायद हाथ वाला था। और जैसे ये कह रहे हैं ना कि गांधी जी, अब मैं वही, मेरे को क्वेश्चन आता है कि वैसे वो बोलते थे नॉन वायलेंस करने के ऊपर बिलीव इतना स्ट्रांग किया हुआ था कि उन्होंने अपने लोग, अब इंडियंस को बोला हुआ था कि ब्रिटिशर्स के साथ को तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, मार खा लो भैया, मार खाते जाओ पर तुमने हाथ नहीं उठाना। तो मुझे वही अब बात समझ नहीं आती है कि अगर इतना आपको नॉन वायलेंस था कि अपने लोग मार खा लें, तो आपने कैसे अपने लोगों को भेज दिया वर्ल्ड वॉर के लिए, गोलियां मारने के लिए, और मतलब हत्या करने के लिए, उस लड़ाई में जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं था। अपनी आजादी के लिए तो हम लड़ नहीं सके, और वहां पे जिन्होंने हमको स्लेव बना के रखा हुआ इतने सालों से, उनके लिए हम जाके लड़ रहे हैं, उनके साथ जिनके साथ हमारे कोई दुश्मनी ही नहीं। प्रॉब्लम वो मुझे अब समझ नहीं आता। प्रॉब्लम ये हुई थी कि जर्मनी, इटली और जापान हार गया, उसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस को पूरी हेल्प नहीं मिली। वही है। और जो पूरी आर्मी है वो धड़ाके से अटैक नहीं कर पाई ब्रिटिश के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब जापान ही हार गया, सारा सपोर्ट ही खत्म हो गया, तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम हो गई कि उनको इंडिपेंडेंटली अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे वो इंडिपेंडेंटली, मगर ये सपोर्ट खत्म हो गया। जापान हार गया तो वो क्या सपोर्ट करेगा, जर्मनी इटली हार गया तो उसके उनको नज़र आ गया कि ये लोग तो हार गए हैं, तो ये लोग तो कुछ करने नहीं वाले, अब खुद ही करना पड़ेगा। तो वहाँ से कहा अगर वो जीत जाते फिर तो बहुत जल्दी आज़ादी मिल गई, बहुत जल्दी मिल जाती। इस तरीके से फाइट की वजह से ब्रिटिश भाग जाते कि ये तो अब तो हार ही गए और ये लोग तो अलाइड हैं एक्सिस के साथ। मगर जो भी है, मतलब सुभाष चंद्र बोस को अब मिल रही है जाके इज्जत, अब मिल रही है। और मोदी जी मेक श्योर करें सबको पता हो, और आई होप कि हिस्ट्री बुक्स में चेंज किया जाए। बहुत हमारे आगे जो है, हमारे आगे बहुत उस टाइप से पर्दा लगा के हमें वो कहते हैं ना कि बस वही, और एक्चुअल कांग्रेस ने अपना वर्जन दिखा, हर चीज में किया, एजुकेशन ने अपना वर्जन, उन्होंने सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और गांधी उनके इन दोनों पे फोकस करके, बाकी सब जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो ऐसे शो किया कि वो कुछ थे ही नहीं, उनकी कंट्रीब्यूशन कुछ थी ही नहीं। पर एक चीज मैं बताऊंगी, हर इंडियन का, जब भी आपने स्कूल की बुक पढ़ी होगी, जैसे मुझे फील हुआ था, आप लोगों को भी जरूर कभी ना कभी वो फील हुआ होगा जब उसको पढ़ते हुए कि भैया ये हीरो हैं। जब आपने पढ़ा होगा शिवाजी महाराज के बारे में, आपने कहा ये हीरो हैं। भगत सिंह का पढ़ते लगता था ये फाइटर बंदा है, ओ यार। और जब सुभाष चंद्र जी का पढ़ा, उसमें भी यही एक ही लाइन थी, ज्यादा तो होता नहीं था, वही कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वही इतना इम्पैक्ट, हमारी भी आर्मी थी नहीं, और उन्होंने ये बोला, मैंने कहा मैं तैयार हो जाऊं ज्वाइन होने के लिए। nice. तो बहुत ही मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।